मित्रों, हम सब जानते हैं कि जहां दूसरे धर्म में मृत्यु के बाद शव को दफनाया जाता है, वही हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाने की परंपरा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं को मृत्यु के बाद जलाने के बदले दफनाया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है, आज हम जानेंगे इस परंपरा के बारे में, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, हे गरुड़, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर जन्म के बाद 2 वर्ष की उम्र तक किसी बालक या बालिका की मृत्यु हो जाए, तो उसे जलाने के बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर उसे दफना देना चाहिए, और इससे अधिक उम्र के मनुष्य की मृत्यु होने पर उन्हें जलाना चाहिए। गरुड़ पुराण की माने तो वास्तव में जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह 2 वर्ष की उम्र तक दुनियादारी और इस संसार की मोह माया से परे होता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को उस शरीर को मोह नहीं होता है। ऐसे में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, तो आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करता। जबकि मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता जाता है और मोह माया में बंधते चले जाते हैं, ठीक वैसे वैसे शरीर में मौजूद आत्मा को उस शरीर से मोह होने लगता है, और मृत्यु के बाद आत्मा उस शरीर में तब तक प्रवेश करने की कोशिश करती रहती है जब तक मृतक के शरीर को जला ना दिया जाए। गरुड़ पुराण की माने तो अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार शरीर से लगाव का एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तब वे अग्नि द्वारा मुक्त हो जाता है और इसके बाद उस आत्मा के पास कोई लगाव नहीं रहता। वास्तव में अग्नि को हिंदू धर्म में एक प्रवेश द्वार माना गया है, जिसके माध्यम से मृतक को जब जलाया जाता है तभी वे आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। परंतु बच्चे जिन्होंने ज्यादा जीवन नहीं जिया है, उनकी आत्मा को अपने शरीर से कोई लगाव नहीं होता। इसीलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने के बजाय दफनाने का विधान है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शिशु के अलावा संत पुरुष और भिक्षुक को भी मृत्यु के बाद जलाने के बदले दफनाने का विधान है, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति से अपने शरीर की सभी इंद्रियों पर नियंत्रित कर लेता है और 5 दोष यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह माया, अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं रहता, और जब ऐसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह बिना किसी बाधा के अपने शरीर को त्याग करके परमधाम यानी परमात्मा के घर चला जाता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि जब किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु ने बताया है कि जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए दूध का दान करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे की आत्मा को शांति मिलती है, या फिर जितने महीने के बाद वह बच्चा मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी मरने वाले शिशु की उम्र जितने महीने की हो उतने बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता है। किसी भी बच्चे का विधि विधान से श्राद्ध तभी किया जा सकता है जब बच्चे का चूड़ाकरण संस्कार यानी कि मुंडन हो गया हो या फिर उसका उपनयन संस्कार हो गया हो। भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु को प्राप्त होने वाले बच्चे के माता पिता को हो सके तो वस्त्र दान करने चाहिए। जितने हो सके उतना दान करने से बच्चे की आत्मा को शांति मिलती है और मृत्यु को प्राप्त हुए बच्चे को जल्दी ही एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु ने कहा है कि बच्चे की मृत्यु के बाद बच्चों को जहां दफनाया जाता है उस जगह को साफ सुथरा करके रखना चाहिए। उस जगह को गाय का गोबर और गंगाजल से पवित्र करते रहना चाहिए और उस जगह पर एक तुलसी का पौधा भी लगाना चाहिए। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ऐसा कहते हैं कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ और ऐसे में मृत आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है।
तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हिंदू धर्म में छोटे बच्चों को जलाया क्यों नहीं जाता। दोस्तों गरुड़ पुराण में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।